हेलो। आप लोग डीआर क्लासेस पे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 हो गया था, इसका सेकंड पार्ट पे हैं। क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। खरीफ की फसल देख रहे हैं। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जून से सितंबर तक। उनको बोलते हैं खरीफ फसल। इनमें आएगा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली और एक कॉटन। ये सब खरीफ की क्रॉप्स हैं। अब आते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो विंटर के सीजन में लगाई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च की ओर। जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड और ये लिनसीड। ठीक है। क्रॉप पैटर्न तो खरीफ और रबी की फसलों का एक क्रॉप पैटर्न है। बदल बदल के फसलें अगर लगाइएगा तो समर के सीज़न में जो फसलें लगाई जाती हैं, क्रॉप लगाई जाती है, दाल है जो देखिए, मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, ये सब। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी लगाए जाते हैं। ये हमने देखा था कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाएगी, फिर उसके बाद सोइंग, बीज बोना, फिर मैन्योर, खाद मिलाया जाएगा, और उसके बाद इरिगेशन देखेंगे, फिर प्रोटेक्शन देखेंगे, बीड कैसे किया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग देखेंगे, फिर देखेंगे आप स्टोरेज ऑफ फूड कैसे किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं क्रॉप्स। क्रॉप में पहले देखेंगे सॉइल मैनेजमेंट या सॉइल लूजिंग। हार्ड सॉइल में आप खेती नहीं कर सकते। सॉइल डीपली और पेनिट्रेटेड होना चाहिए रूट सॉइल में, तब जाके आपका जो प्लांट है ना अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है। सॉइल में सबसे पहले आप उसको मतलब प्लाउइंग करेंगे, जिससे सॉइल जो है वो कुछ में सॉफ्ट हो जाए या फिर लूज़ हो जाए। लूज़ होने से उसमें एयर कंटेंट और वाटर कंटेंट का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग ईजिली कर पाएगी सॉइल। ये केचुआ है, अर्थवर्म है, माइक्रोब है, ये सॉइल को उलटने पलटने में मदद करता है, लूज़ करता है सॉइल की क्वांटिटी को। ये देखिए लूज़ कर रहा है। जितना ज़्यादा सॉइल लूज़ होगी उसमें ब्रीथिंग और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डीपली तक उसकी जड़ जाएगी। सॉइल को लूज़ करने के लिए एक चीज़ और इस्तेमाल की जाती है। सॉइल में जो डेड और डेके मटेरियल जो होते हैं वो छोड़ दीजिए आप। जो सैप्रोफाइट होते हैं, वो जो डेके मटेरियल होता है उसको, या डेड मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करता है, उसकी मैन्योर या खाद बनाता है और मिट्टी में मिला देता है, और वही प्लांट को मिलती है। न्यूट्रिएंट रिच अमाउंट में रहते हैं। लूजिंग ऑफ सॉइल लूजिंग करने के लिए आजकल आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए देखिए सॉइल लूजिंग हो रही है। प्लाइंग बोलते हैं इसे। प्लाइंग करने से पहले खेत को थोड़ा गीला कर लीजिए ताकि प्लाइंग अच्छे से हो सके। ये देखिए प्लाइंग। लेबलिंग। प्लाइंग करने के बाद आपको प्लाइंग प्लांग से पहले आपको सॉइल को लेबलिंग करना पड़ता है। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग मतलब अगर कहीं ऊपर है सॉइल और कहीं पर नीचे है सॉइल, तो वाटर की सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी, तो उसको पूरा तरीके से लेबल करना पड़ता है ताकि वाटर हर जगह प्रॉपर पहुंच सके। प्लांग देखेंगे, हो देखेंगे, और फिर कल्टीवेटर देखेंगे। और सबसे पहले प्लांग देखते। पहले समय में बुल कार्ट रहते थे, फसल हल जोतना, बैल की सहायता से प्लांग की जाती थी। बैलों को हल के साथ लगाया जाता था। अब लॉन्ग टाइम तक इसमें बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगती है काफ़ी। सेकंड हो देखते हैं। आजकल के टाइम पर जो
बैल है उनके साथ एक होय लगाया जाता है, उसे हल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर, ट्रैक्टर से अगर प्लान करते हैं तो उसे कल्टीवेटर ही बोलते हैं। इसमें क्या जो मेहनत थी या जो ह्यूमन बीइंग की टाइम भी बचता है, मेहनत भी कम लगती है। सोइंग, सोइंग मतलब होता है बीज बोना। जब सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड उस समय बोइए जब सफिशिएंट सनलाइट हो, न्यूट्रिएंट फसल मतलब फील्ड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो और वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। ट्रेडिशनल सोइंग देखिए, एक बुल काट ली जाती थी जिसमें एक फनल शेप लाइक एक चैम्बर होता था, उससे फनल से धीरे धीरे करके आपके सीड फील्ड पर क्रॉप किए जाते थे, बोए जाते थे इस तरीके से। आजकल जो मेथड इस्तेमाल की जाती है ट्रैक्टर में सीड ड्रिलिंग करके उसमें एक मशीन लगाई जाती है और उससे सीड बोए जाते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर को एक सिंपल सिस्टम है। मैन्योर आप किसी एक गड्ढा खोदिए, गड्ढे में प्लांट लीव, सीड एक्सट्रैक्ट, वेस्ट मटेरियल को आप डालिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करेंगे और मैन्योर उसको खाद में बदल देंगे। ये घरों में इस्तेमाल, उसमें रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रहते हैं जो आपके फसल के लिए लाभदायक होते हैं, क्रॉप के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। मैन्योर, ये रही खाद या मैन्योर रिच अमाउंट में रहती है। ये देखिए, अगर सफिशिएंट मैन्योर ना मिले तो इस तरीके के प्लांट होते हैं वीक प्लांट। मैन्योर फूड है प्लांट के लिए। एनिमल वेस्ट को, काऊ डंग, एनिमल वेस्ट इस गड्ढे में डालिए, उसमें केंचुए डालिए, केंचुए उसको मैन्योर में बदल देगा, डिकम्पोज कर देगा और आप खाद। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो होते हैं फैक्ट्रियों में तैयार करने वाला एक केमिकल मटेरियल है जो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन का अमाउंट NPK बोलते हैं इसके, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट ये भी होते हैं। तो ये यूरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पैडी खेत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए बेटर यील्ड के लिए फर्टिलाइज़र, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आजकल बहुत सारे फर्टिलाइज़र और केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्टिलाइज़र वाटर को पल्यूटेट करता है। ये फर्टिलाइज़र जो खेत का पानी है, आप फर्टिलाइज़र के साथ पानी के साथ फर्टिलाइज़र डिजॉल्व हो जाता है, वो आप नदियों में छोड़ते हैं, नदियाँ पोल्यूटेड हो जाती हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल में रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट के अमाउंट को बढ़ाते हैं सॉइल में, सॉइल से न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलते हैं, प्लांट से हम लेते हैं। अर्थवर्म फार्मर का दोस्त है। ये राइजोबियम के बारे में बताया गया था। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये मैंने क्लास में बता दिया था। क्या करता है, नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ कराता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बॉडी बेस्ड मटेरियल में बनता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तैयार होता है, मैन्योर जो फील्ड पर तैयार होता है गड्ढा खोद के। फर्टिलाइजर रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, मैन्योर में लेस रिच प्लांट न्यूट्रिएंट रहेंगे। ये देखें, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है जैसे आपको खाने और पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत रहती है, वाटर के बगैर वो भी मर जाएंगे। ऑल लिविंग बीइंग जो भी हैं उनको प्लांट उनको
वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर को फील्ड तक पहुंचाना ये इरिगेशन कहलाता है। वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रोथ करता है। अलॉन्ग द वाटर, वाटर की कमी या मिनरल की कमी हो गई या फर्टिलाइजर की कमी हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा। वाटर प्रोटेक्ट करता है आपके क्रॉप को हॉट इन्वायरमेंट से। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ कम होती है वहाँ अब फसल नहीं उगती है, या पानी कम गिरता है तो वहाँ फसल अच्छी नहीं होती है और क्रॉप अच्छी से पैदा नहीं होती है। तो वाटर बहुत एसेंशियल है। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ क्रॉप अच्छी होगी। तो रेगुलर इंटरवल के बाद आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन मतलब फील्ड तक या वाटर की सप्लाई करना। तो समर सीजन में आपको ज़्यादा वाटर लगेगा, विंटर सीजन में कम वाटर लगेगा। वाटर की देखो कैसे की होती है, या वेल से होगी, या आप ट्यूबवेल से, या तालाब से, या रिवर से, या किसी केनाल से। हम 4 इरिगेशन सिस्टम देखेंगे: मोड, धकेली, चेन और रेत। ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम देख रहे हैं एग्रीकल्चर। आजकल वाटर सप्लाई पंप से हो रही है। ये देखिए पंप के थ्रू वाटर की सप्लाई होती है आजकल। सोलर पंप लगाए जाते हैं, सोलर पैनल। नोजल, ये नोजल है जो वाटर की फील्ड को वाटर सप्लाई करते हैं। ये देखिए इस तरीके से नोजल हर फील्ड में वाटर को सप्लाई करेंगे। फील्ड के हर कोने में वाटर को सप्लाई करते हैं। नोजल की अवेलेबिलिटी की वजह से वाटर हर फील्ड में इक्वल अमाउंट में पहुंचता है। नहीं तो वाटर पंप से कहीं ज़्यादा पानी पहुंच रहा था, कहीं कम पानी पहुंच रहा था। ड्रिप सिस्टम देखेंगे। ड्रिप सिस्टम में एक सप्लाई की जाती है पाइप की, और ड्रॉप ड्रॉप करके पानी को प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ ये ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, राजस्थान वगैरह में। वीड क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा प्लांट है ना, जो फील्ड में उगाते हैं क्रॉप के साथ, उनको वीड कहते हैं। इसको वीडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है इसको ख़त्म करने के लिए, या तो आप हाथ से भी उखाड़ के फेंक सकते हो। हार्वेस्टिंग, फसल जब तैयार हो जाती है तो ह्यूमन बीइंग उसकी हार्वेस्टिंग करना पड़ती है। ये देखिए ये हार्वेस्टर है, हार्वेस्टिंग हो रही। ये देखिए वीड है, एक्स्ट्रा प्लांट है जो फसल के साथ उगते हैं, उनको उखाड़ कर आप बाहर फेंक सकते हो, खुरपी से निकाल सकते हैं। यह वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। 2,4-D ये वीडिसाइड है। ये देखिए वीडिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जब आप करते तो ये मास्क पहन लेते हैं। मास्क से केमिकल आपके अंदर न जाए, नहीं तो आपको प्रोटेक्शन आपका करना पड़ेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। हार्वेस्टिंग फसल 2 से 3 महीने से तैयार हो जाती है, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल सीड को क्रॉप से अलग करना। सीड एक्सट्रैक्टिंग की एक मेथड है। ये देखिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीड को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये थ्रेसिंग, ये एक मशीन होती है, थ्रेसर बोलते हैं, जहाँ से थ्रेसिंग की जाती है। ये ट्रेडिशनल मेथड है थ्रेसिंग करने की। विनोविंग, हवा चलती है, सीड को आप ऊपर लेते तो हस्क उड़ जाती है, सीड अलग हो जाती है। स्टोरेज, जो क्रॉप है या फसल है, जो सीड आपने लिए हैं उनको स्टोरेज किया जाता है, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, फंगस लग जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कीड़े हैं जो उनको नुकसान होते हैं, फसल को खा जाते हैं। ये देखिए पेस्टिसाइड के लिए नीम का इस्तेमाल, लीफ का इस्तेमाल किया जाता है।
मतलब पेस्टिसाइड नहीं, वो स्टोरेज के लिए। प्लांट भी लाइफ स्टॉक होते हैं। रेयरिंग ऑफ प्लांट किया जाता है फूड, हाई अमाउंट में फूड प्राप्त करने के लिए। जैसे आप गाय पालते हो, बैल, बकरी, मुर्गी, ये सब।